हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माध्य माध्यक बहुलक चैप्टर का बहुलक टॉपिक को बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको माध्य और माध्यिका के बारे में विस्तार से बताया है। माध्य और माध्यिका के बारे में मैंने दो वीडियो बनाया है, उसके बारे में वहाँ पे विस्तार से बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुलक हम कैसे बनाते हैं, और बहुलक बनाने का यहाँ पे जो है वर्गीकृत आंकड़ा को लेकर के बनाऊंगा। ऐसे वर्ग अंतराल के रूप में वर्गीकृत आंकड़ा को अगर बहुलक निकालने के लिए बोलेगा तो उसका एक अलग सूत्र होता है, जिसके बारे में मैं इससे आगे वाले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में मैं जानूंगा कि सबसे पहले जानना है कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो, यानी कोई भी वर्ग अंतराल में या कोई भी आंकड़ा में जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होगा उसे ही बहुलक कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल आंकड़ा को लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि बहुलक कैसे निकालते हैं और बहुलक का निकालने के लिए क्या तरीका है। तो चलिए मैं देखता हूँ। देखिए यहाँ पे एक साधारण सा आंकड़ा ले लिया हूँ और इस आंकड़ा का बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक सिंपल आंकड़ा है, क्या है, 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात करें। यानी यहाँ पे जो है एक साधारण सा आंकड़ा लिया हुआ, इसका बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। तो यानी कहने का मतलब है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को साधारण सा आंकड़ा को लेकर के ही बताऊंगा कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा को बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, जिसको आगे वीडियो बना करके मैं यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि साधारण सा आंकड़ा में जो है उसका बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करते हैं, तो आरोही क्रम मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। तो चलिए लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, यानी आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, तो देख रहे हैं कि आरोही क्रम बोल रहा था, यानी बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे छोटा यहाँ पे कौन है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, तो सबसे छोटा जो है से कौन है, यहाँ पे 14 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 14 लिख दूंगा। अब 14 तो है, लेकिन 14 क्या है यहाँ पे है, तो देख रहे हैं कि 14 जो है से 1, 2, 3, 4, यानी 4 बार 14 लिखा हुआ। तो लिख देंगे 14, 14 और 14 इस तरह से। अब चलेंगे 14 के बाद जो है से उससे जो है से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे जो है से 15 इसमें शामिल नहीं है, 16 भी शामिल नहीं है, बल्कि क्या है, 17 शामिल है। तो चलेंगे लिखेंगे 17। अब देखना है कि 17 जो है से इसमें कितने बार लिखा हुआ है, तो 17 जो है से सिर्फ एक ही बार है, तो 17 को लिख दिया। अब उसके बाद चलेंगे 18, तो 18 हो जाएगा। 18 जो है से कितने बार लिखा हुआ है, तो 18 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी 3 बार लिखा हुआ है। तो 3 बार 18 को लिख देना है। चलिए 18 के बाद देखेंगे कि यहाँ पे 19 शामिल है या नहीं है। तो 19 जो है से यहाँ पे शामिल नहीं है। अब चेक करेंगे 20 शामिल है या नहीं है, तो 20 भी शामिल नहीं है। अब चेक करेंगे कि 21 यहाँ पे शामिल है या नहीं है, तो 21 भी शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ पे कौन शामिल है, तो 22 शामिल है। तो 22 कितने बार है, तो एक ही बार है, तो 22 लिख देंगे। अब उसके बाद 22 के बाद चलेंगे 23, तो 23 भी यहाँ पे शामिल है, तो 23 को लिख दूंगा। अब 23 जो है से कितने बार लिखा हुआ है, तो 23 जो है से एक ही बार लिखा हुआ है। 23 के बाद चलेंगे 24 यहाँ पे शामिल है या नहीं है, तो 24 भी शामिल नहीं है। 24 शामिल नहीं है, लेकिन 25 यहाँ पे शामिल है, तो लिख देंगे 25 को। 25 यहाँ पे कितने बार लिखा हुआ, तो एक ही बार लिखा हुआ, तो 25 एक ही बार लिख देंगे। उसके बाद चलेंगे 26 इसमें शामिल नहीं है, 27 भी इसमें शामिल नहीं है, 28 जो है से यहाँ पे शामिल है, तो यानी 28 कितने बार लिखा हुआ था, 28 जो है से एक ही बार लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कर दिए कि ये जो है आपको आरोही क्रम में सजा दिए। अब देखना है कि आरोही क्रम में सजाएं, जो आपका प्रश्न में जो दिया हुआ था आंकड़ा वो दोनों आपका सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 आंकड़ा वहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी यहाँ भी 12 आंकड़ा मिल गया। यानी कहने का मतलब कि जो भी आपका प्रश्न में आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में सजाने के बाद ऐसा ना हो कि भूल से जो है आप 1 या 2 छोड़ दें। 1, 2 या छोड़ देंगे तो जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी अगर मान लिया यहाँ पे 12 आंकड़ा है तो यहाँ भी 12 ही आंकड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 13 हो जाए या फिर 10 हो जाए, यानी कम और बेसी नहीं होना चाहिए। और सावधानी से आप बनाइएगा तो कम और बेसी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आरोही क्रम में सजाएं। तो चलना है कि यहाँ पे कौन ऐसी संख्या है जिसका पुनरावृत्ति ज़्यादा बार हुआ है। पुनरावृत्ति मतलब है कि ज़्यादा बार कौन ऐसी संख्या है जो रिपीट किया है।
तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 14 को जो है से कितने बार, 4 बार लिखा हुआ है, 17 जो है से एक ही बार लिखा हुआ है, 18 जो है से 3 बार लिखा हुआ है, 22 जो है से एक ही बार लिखा हुआ है, और 23 जो है से एक ही बार लिखा हुआ है, 25 भी एक ही बार लिखा हुआ है, 28 भी एक ही बार लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति जो है से किसकी हो रही है, तो 14 का हो रही है। तो लिखेंगे यहाँ संख्या 14 का पुनरावृत्ति सबसे अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 14 का, यानी संख्या 14 का पुनरावृत्ति जो है से अधिक है, यानी संख्या 14 जो है सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे क्या है, शामिल है। तो 14 जब सबसे ज़्यादा बार शामिल है तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका बहुलक कौन होगा, तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, यानी बहुलक कौन हो जाएगा, तो बहुलक जो है आपका 14 ही हो जाएगा, ये आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब कोई भी साधारण आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, उसका बोलेगा कि बहुलक निकाले, तो बहुलक निकालने का साधारण सा तरीका है कि सबसे पहले क्या करना है कि उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आरोही क्रम में मैंने सजा दिया है। आरोही क्रम में सजाने के बाद देखना है कि कौन ऐसी संख्या है जिसका ज़्यादा बार जो है वहाँ पर रिपीट हुआ है, जिसका ज़्यादा बार रिपीट होगा उसका जो है यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं कि 14 जो है यहाँ पे 4 बार है, लेकिन यहाँ पे 17 जो है एक ही बार है, और 18 भी क्या है, 3 बार है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बाकी सब एक बार है। यानी कहने का मतलब कि 14 जो है सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे शामिल है, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ संख्या 14 का पुनरावृत्ति सबसे अधिक है, अतः बहुलक कितना होगा, 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और आंकड़ा बंटन सारणी के रूप में दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें जो है सब बहुलक ज्ञात करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि इसका बहुलक कितना होगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि कक्षा के 30 लड़कों के भार किलोग्राम में निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि एक कक्षा, यानी कोई क्लास का जो है 30 विद्यार्थियों यानी 30 लड़कों का भार जो है से सारणी में दिया गया है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए वैसे ही करना है कि देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है कौन लड़कन, सबसे ज़्यादा कितना केजी जो है से ज़्यादा लड़कों की भार है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ऐसे भार जो है ऐसे केजी में दिया है और लड़कों की संख्या दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये क्वेश्चन को आप समझिए, क्या बोल रहा है कि कक्षा के 30 लड़कों के भार किलोग्राम में निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि ये जो है भार केजी के रूप में दिया है और ये लड़कों की संख्या दिया हुआ है। तो चलेंगे, देख रहे हैं कि भार, यानी कहने का मतलब कि 10 केजी वाले कितने लड़के हैं, 3 हैं, यानी 3 ऐसे लड़के हैं जिनका भार कितना है, 10 केजी। देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऐसे लड़के हैं जिनका भार कितना है, 11 केजी। एक ऐसे लड़के हैं जिनका भार कितना है, 12 केजी। उसी तरह से यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये जो है सब भार दिया हुआ है, ये जो है से क्या दिया हुआ है, लड़कों की संख्या दिया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 20 केजी वाले कितने लड़के हैं, 5। यानी जिस कक्षा की बात कर रहा है, क्लास 9th हो, 10th हो या किसी भी क्लास हो, यहाँ पे क्लास का नाम नहीं लिया है, बल्कि बोल रहा है किसी भी कक्षा के 30 लड़कों की भार जो है ये सारणी में दिया गया है और इसका क्या करना है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो चलेंगे, सबसे पहले देखना है कि ये जो है भार दिया है केजी में, और ये जो है लड़कों की संख्या को नहीं लिख करके आप यहाँ पे बारंबारता भी समझ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कोई भी अगर सारणी के रूप में दिया हुआ रहेगा आंकड़ा, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसका रहेगा उसी को जो है बहुलक कहते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता है, तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता जो है यहाँ पे 5 है। यानी 5 का मतलब है कि 20, यानी कहने का मतलब इसका बहुलक कौन होगा, 20 केजी। यानी 20 केजी वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पे विद्यार्थी यानी सबसे ज़्यादा लड़के हैं। तो चलेंगे, लिखेंगे यहाँ, इसको लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 5 है। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 5 है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे चलेंगे, सबसे अधिक बारंबारता कितना है, तो 5 है। तो जब सबसे अधिक बारंबारता 5 है तो 5 के सामने का जो है यहाँ पे वर्ग क्या होगा, 20 होगा। यानी लिख देंगे अतः 20 केजी बहुलक होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर, या बहुलक भार बराबर। तो बहुलक भार बराबर क्या होगा, तो बहुलक भार बराबर होगा 20 केजी। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो है 20 सबसे ज़्यादा 5 ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार कितना है, 20 केजी है। तो यानी कहने का मतलब कि सबसे अधिक बारंबारता कितना, 5 है। तो 5 के सामने वाला वर्ग क्या होगा, 20 होगा। यानी भार कितना होगा, यानी बहुलक भार क्या होगा, 20 केजी।
तो चलिए यहाँ पे जो है से बहुलक का टॉपिक भी आपको पूरा समझ में आया। यानी साधारण आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, आप वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसका जो है से बनाने का ये तरीका है। अगर सारणी के रूप में दिया हुआ रहेगा तो इसका और आसान तरीका है कि सबसे ज़्यादा क्रमवारता रहेगा उसको बहुलक कह देंगे। और सारणी के रूप में नहीं दिया हुआ रहेगा तो जैसे हमने पहले उदाहरण में बताया कि उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाने के बाद जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने विस्तार से चर्चा किया बहुलक के बारे में। तो ये जो है से माध्य माध्यक बहुलक का चैप्टर जो है यहाँ पे क्लोज होता है। इससे आगे जो है से आपको वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में जब बहुलक दिया रहेगा तो उस वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में जब दिया रहेगा तो उसका बहुलक कैसे पता करेंगे उसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।